नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। एक वक्त था जब टाटा मोटर्स का नाम सुनते ही निवेशक लंबी कमाई के सपने देखने लगते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से शेयर ने वैसी रफ्तार नहीं दिखाई जैसी बाजार को उम्मीद थी। मांग को लेकर चिंता, मार्जिन पर दबाव और ऑटो सेक्टर की सुस्ती ने निवेशकों का जोश ठंडा कर दिया। लेकिन अब अचानक से तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने निवेशकों के सामने अगले 2 साल का ऐसा ब्लूप्रिंट रख दिया है जिसमें ज्यादा मुनाफा, मजबूत कैश फ्लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिजिटल बिजनेस और ग्लोबल एक्सपेंशन का बड़ा विजन शामिल है। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है कि क्या टाटा मोटर्स के शेयर में अगली बड़ी रैली की शुरुआत हो चुकी है। क्या ये शेयर फिर से निवेशकों का पसंदीदा बन सकता है, और आखिर ब्रोकरेज हाउस इस शेयर को लेकर क्यों 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कहानी की शुरुआत शेयर की परफॉर्मेंस से करते हैं। बुधवार को टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 410 रुपए पर क्लोज हुआ। बीते एक महीने में ये शेयर 7% चढ़ा है। 6 महीने में ये शेयर 3% टूट चुका है। देखा जाए तो डीमर्जर के बाद से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, लेकिन अब कंपनी की अच्छी गाइडेंस के बाद शेयर में खरीदारी लौटती हुई दिखी है। बाजार को सबसे ज्यादा पसंद ये बात आई कि कंपनी ने अपने कई फाइनेंशियल ईयर 27 के लक्ष्यों को वक्त से पहले हासिल कर लिया। इन उपलब्धियों में शामिल है एबिटा मार्जिन में सुधार, मजबूत कैश फ्लो, भारी कमर्शियल वाहनों के नेतृत्व बरकरार रखना और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार। यानी कंपनी सिर्फ वादे नहीं कर रही बल्कि अपने पुराने लक्ष्यों को पूरा करके भी दिखा चुकी है। इसी वजह से निवेशकों ने शेयर में खरीदारी बढ़ाई है। शेयर में तेजी की सबसे बड़ी वजह से कंपनी का नया ग्रोथ ब्लूप्रिंट रहा है। कंपनी ने कारोबारी साल 2028 के लिए डबल डिजिट एबिटा मार्जिन का लक्ष्य रख दिया है। कंपनी ने कहा है कि वो अगले 2 सालों में एबिटा मार्जिन को डबल डिजिट में मजबूत बनाए रखना चाहती है। मार्जिन जितना ज्यादा बेहतर होगा, कंपनी की कमाई उतनी अधिक होगी। कंपनी का लक्ष्य FY 2028 तक रेवेन्यू का 7% से 9% फ्री कैश फ्लो हासिल करना है। कंपनी ने कहा है कि वो रेवेन्यू का सिर्फ 2% से 4% हिस्सा ही कैपेक्स पर खर्च करेगी। इससे निवेशकों को संकेत मिला कि कंपनी नियंत्रित खर्च नहीं करेगी और मुनाफे पर फोकस रखेगी। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रही है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। टाटा मोटर्स इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहती है। कंपनी सिर्फ वाहन बेचने तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, वो डेटा, कनेक्टेड व्हीकल और डिजिटल सेवाओं में भी कमाई बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इन सभी घोषणाओं ने निवेशकों को ये भरोसा दिया है कि कंपनी भविष्य की तैयारी अभी से कर रही है। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। ये कंपनी कई तरह के वाहन बनाती है, जैसे ट्रक, बस, मिनी ट्रक, पिकअप वाहन, लॉजिस्टिक वाहन। भारत की सड़कों पर चलने वाले भारी ट्रकों में टाटा मोटर्स की मजबूत हिस्सेदारी है। पैसेंजर वाहन सेगमेंट में कंपनी नेक्सन, पंच, हैरियर, सफारी, कर्व जैसी लोकप्रिय गाड़ियां बना रही है। भारत के ईवी बाजार में टाटा मोटर्स अग्रणी कंपनियों में शामिल है। नेक्सन ईवी और पंच ईवी जैसे मॉडल इसकी पहचान है। अब आते हैं ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं। JM फाइनेंशियल इस शेयर पर सबसे ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। ब्रोकरेज ने शेयर पर बाई की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 475 रुपए रखा है, यानी मौजूदा स्तरों से करीब 19% तक की संभावित अपसाइड। ब्रोकरेज का मानना है कि भारत की GDP ग्रोथ मजबूत रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जारी रहेगा, ई-कॉमर्स सेक्टर तेजी से बढ़ेगा, कमर्शियल वाहनों की मांग मजबूत बनी रहेगी। हालांकि ब्रोकरेज ने कुछ जोखिम भी गिना दिए हैं। डीजल की ऊंची कीमतें, कम्युनिटी महंगाई, ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी। लेकिन उनका मानना है कि चुनौतियां लंबे वक्त तक की ग्रोथ स्टोरी को प्रभावित नहीं करेंगी। नोमुरा टाटा मोटर्स CV को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है। उसने शेयर पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 400 रुपये रखा है। नोमुरा का कहना है कि जून में मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल की मांग में सुधार देखने को मिला है। युद्ध संबंधी चिंताएं कम होने के बाद बाजार में सुधार हुआ है। हालांकि नोमुरा की चिंता VECO बिजनेस को लेकर है। ब्रोकरेज का कहना है कि 6 महीनों में VECO का प्रदर्शन कमजोर रहा है। ये देखना चाहते हैं कि दोनों कारोबारियों के बीच तालमेल कितना सफल रहता है। मोतीलाल ओसवाल भी फिलहाल न्यूट्रल रेटिंग पर बना हुआ है। टारगेट प्राइस 416 रुपए का दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि निकट अवधि में कुछ चुनौतियां बनी रह सकती हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन से सप्लाई चेन में दिक्कत और कच्चे माल की हाई कीमतों से मार्जिन पर दबाव आ सकता है। लंबी अवधि के नजरिए से टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल कारोबार मजबूत दिखाई दे रहा है। कंपनी भविष्य की तकनीकों, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल सेवाओं पर दांव लगा रही है। यही वजह है कि कई विश्लेषक आने वाले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं।
हालांकि छोटी अवधि में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, इसलिए जिन निवेशकों का नजरिया 3 से 5 साल का है, इस कंपनी पर नजर रख सकते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म निवेशकों को मांग, मार्जिन और वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर रखनी होगी। बता दें, ये स्टोरी हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार से राय जरूर ले लें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।